निगाह कलमकार में आप सभी अपनों को आपके अपने अनिल मिश्र एडवोकेट का प्रणाम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सच कहूँ, आप सबसे रूबरू होते वक्त, आपसे बात करते समय बड़े असीम ही सुख का एहसास होता है। लगता है जैसे हम खुद की ही बात कर रहे हैं, खुद अपने दिल में झांक रहे हैं, खुद को आत्मसात कर रहे हैं। और यही तो एक रिश्ता है हमारे और आपके अपने बीच का, कलमकार का, निगाह कलमकार का। निगाह कलमकार को निगाह कलमकार आपके प्रेम, आपके विश्वास, आपके साथ ने निगाह कलमकार बना दिया। धन्यवाद। फर्रुखाबाद जिंदाबाद। आइए हम आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। आदमी जीवन भर कहीं पे भविष्य, कहीं वर्तमान और कहीं अतीत के मकर जाल में जकड़ी रहती है आदमी की जिंदगी। और सच तो ये है कि भविष्य की महत्वाकांक्षाओं में कभी हम वर्तमान को अपने नष्ट करते हैं और कभी अतीत की चिंता में या अतीत की यादों के झरोके में झांकते हुए अपने वर्तमान को कभी अच्छा और कभी नष्ट करते हुए चले जाते हैं। और इसके साथ में आज मैं बैठा हुआ बालकनी में जिस वक्त की चाय पी रहा था, तो उस वक्त के ऊपर एक हेलीकॉप्टर जो है वो मंडराता हुआ ऊपर से निकला। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन करके एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हो गई। ऐसा लगा कि जैसे पुरानी याद ताज़ा हो गई है और फिर से वही पल, वही क्षण, वही घटनाक्रम पूरा का पूरा जीवंत हो गया। और एक ऐसा घटनाक्रम था कि जिसमें कि शायद मौत से जीवन के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। कभी लगता था जैसे साक्षात मौत सामने है और कभी लगता था कि जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। और ये था हेलीकॉप्टर को देख करके एक पुरानी घटना जो याद आई थी। मैं तब उस वक्त पे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी का प्रतिनिधि था। और सच ये है कि एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जिसमें कि परिस्थिति कह लीजिए, हालात कह लीजिए, या हालात की मजबूरी कह लीजिए, कि जिस वक्त की बिना किसी भाव के, बिना किसी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के सहारे के, क्योंकि आप जानते हो कि आसमान में कोई चौराहा नहीं होता, किसी जो है वो चौराहे का नाम नहीं होता, कोई गली नहीं होती, वहाँ पर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के सहारे सफ़र करते हैं। और कहीं पे एक ऐसी व्यवस्था आ गई कि जिस वक्त की हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम था, लेकिन उसके बाद भी जो है सफ़र करना पड़ा। और सफ़र भी ऐसा करना पड़ा कि जबकि पास में जो है अपने कहीं पे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की जानकारी नहीं थी, लेकिन कायमगंज से फर्रुखाबाद का वो रोमांचक सफ़र, वो रोमांचक क्षण आज भी ज़िंदगी भर की एक अमानत बन गए हैं। कि जब हेलीकॉप्टर रुका और रुकने के बाद में मालूम हुआ कि इसमें फ्यूल कम है, तो उसके बाद जो है इसको पुलिस लाइन में ही रिफ्यूलिंग होगी। और बस इतना समय था कि हेलीकॉप्टर में मैं बैठा, क्योंकि पुलिस लाइन का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड नहीं था, लेकिन बैठ चुका था। हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद में कैसे पहुंचना है फतेहगढ़ कुछ पता नहीं था। बस खाली एक सड़क थी जो फतेहगढ़ की तरफ जा रही थी और छोटी होती जा रही थी। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता जा रहा था वो सड़क छोटी होती जा रही थी। फिर ये सोचा कि कौन सा लैंडमार्क है जिससे कि अंदाज़ा लगेगा कि फतेहगढ़ आ गया। फतेहगढ़ में भी जो कैंट एरिया है उसमें जो है लाल किले का एक छोटा सा नमूना बना हुआ है, जिसको कि समझ करके कि ये लैंडमार्क है। और वहीं पे हमने कहा, अपने जो हमारे साथ में क्रू थे, जो पायलट थे, उनसे कहा कि बस यही पुलिस लाइन है, ज़रा इसको देख लें हम लोग। लेकिन उतनी ऊंचाई से भवनों के बीच घिरी हुई पुलिस लाइन नज़र नहीं आई। और फिर क्या हुआ कि एक चक्कर लगा, फिर एक चक्कर और लगा, और जो पायलट था, जो हमारा क्रू था, वो उस वक्त के ऊपर थोड़ा सा चिंतित हुआ और उसने कहा कि मिश्रा जी, ये जो है वो क्रैश कर जाएगा हेलीकॉप्टर, कृपया देखिए कहाँ पे उतरना है। ये तो कहिए कि भाग्य की बात थी, मेरे अपने आप सभी अपनों की और मेरे अपने सौभाग्य की बात थी कि तीसरे राउंड में छोटी सी माचिस की डिबिया की तरह से वो दिखाई पड़ गई। और उसके साथ में वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो अपने बंदूक डाले हुए कुछ पुलिस वाले गार्ड जो हैं, खिलौने पे जैसे दीपावली में होते हैं, वो जो है वो अपने तैनात से दिखाई पड़े और वहीं ले जा करके हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया। बस उस वक्त के ऊपर वो जो क्षण थे, उनकी जो अनुभूति है, वो जो रोमांचक क्षण थे, वो ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलने के, और ये हमारी अमानत है। और देखिए ज़रा कितने मज़े की बात है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई फिल्म जो है फिर दोबारा चलने लगी हो। वो हेलीकॉप्टर जो छत के ऊपर से गुजरता हुआ निकला था और बालकनी से जहाँ मैंने उसको देखा था, तो उस वक्त पे ऐसे ही लगा था कि बहुत सी पुरानी यादें जीवंत हो गई हैं। और उन क्षणों को
फिर से दोबारा अपने जो है वो जीवन में हमने फिर से भोगा है। फिर उन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो गई जो हेलीकॉप्टर के सफ़र की बिना किसी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ऐसे ही था जैसे कि आप अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हो, बाढ़ में फंस गए हो, पानी ही पानी हो, दूर दूर तक तूफान हो और आपके साथ कोई न हो। धन्यवाद। जय हिंद। फर्रुखाबाद जिंदाबाद।